Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज से वर्ल्ड कप का आगाज है। इंडिया कप मांग रहा है, वो कप जो पिछली बार इंडिया जीता था। इंडिया वो टीम बन सकती है जो बैक टू बैक एक वर्ल्ड कप जीते, वो टीम जिसने अपने घर पर वर्ल्ड T20 जीता है। आज भारत का मुकाबला यूएस के साथ है। आपको याद होगा, यूएस की टीम ने पिछली बार पाकिस्तान को नॉकआउट किया था और आज इंडिया को विजयी अभियान चाहिए। आज एक और मैच हुआ, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल जीता और पाकिस्तान ने यू टर्न भी कर लिया है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का यू टर्न क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हमारी सरकार ने मैच खेलने से मना कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि उनकी टीम को वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत है, लेकिन भारत के खिलाफ 15 तारीख को मैच नहीं खेलेंगे। बड़ा इंतजार हुआ और परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली आईसीसी को एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मना किया है। उस ट्वीट को अटैच करके उन्होंने कहा हम फोर्स मेजोर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स मेजोर एक ऐसा क्लॉज है जहां पर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, भूकंप आ गया, लड़ाई हो गई, जंग हो गई, सुनामी आ गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या फिर सरकार अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस का हवाला दे तो फिर फोर्स मेजोर में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकते हैं। जनाब आईसीसी ने जवाब दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस ईमेल का। आईसीसी कहता है कि आपके पास कोई भी ऐसा प्रोविजन, कोई भी प्रावधान नहीं है जहां पर आपकी सरकार फोर्स मेजोर के जरिए इस मैच को रुकवा पाए, और अगर आप जल्दी से अपना फैसला नहीं बदलेंगे तो आपके खिलाफ ABCD ये लीगल सैंक्शंस लग सकते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज आईसीसी को गुहार लगा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है, आइए एक टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग के जरिए अब हम इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि बातचीत के जरिए इस अब मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। राहुल, ये बड़ी खबर है। शायद आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ऐसी थी, अब वो समझ गए हैं कि बैकआउट नहीं कर सकते। लेकिन आपको लगता है कि आईसीसी की इस धमकी के बाद जो उन्होंने एक ईमेल के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजी, अब पाकिस्तान का यह कहना आइए बातचीत करते हैं, पाकिस्तान अब क्या मांगेगा कि ठीक है जी हमें ये दे दो तो हम मैच खेलेंगे? कुछ गिव एंड टेक पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा होगा, बट आईसीसी ने जिस हिसाब से अपना शुरुआत से कड़ा रुख रखा है, आपको याद होगा जो आईसीसी ने जब पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया था कि हम नहीं दे रहे अपनी टीम को इजाज़त, तब आईसीसी ने उसी रात एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप पे सैंक्शंस लग सकते हैं, तो आप अपना जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर करिए। और आईसीसी ने उस वक्त एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था और तब से मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान, हो सकता है कि 13 या 14 तारीख को हमें पता लगे कि पाकिस्तान ने हामी भर दी है और इंडिया से वो 15 तारीख को खेलने के लिए राज़ी हो गया। हो सकता है, पिछली बार आपको याद होगा अक्सर ऐसा हुआ है, पाकिस्तान ने कहा है कि हमें जो आपका आईसीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें हमारा शेयर बढ़ाया जाए, बट पाकिस्तान का ऑलरेडी अगर आप देखें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान का एक सब्सटैंशियल शेयर है। अब पाकिस्तान दोबारा अगर उस रेवेन्यू में बढ़ोतरी चाहता है या मांगता है, वो देखना होगा कि आईसीसी क्या करता है। बट आईसीसी ने चाहे दबी जबान में ही हो, लेकिन ये साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि आप पे सैंक्शंस लगेंगे। अब सैंक्शन से आपको बचना है तो आपको मैच खेलना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान जो काफी सालों तक हुआ, 2009 के पाकिस्तान में जो अटैक हुए थे उसके बाद से वो एक आइसोलेशन में चला गया था, दोबारा ये नौबत आ सकती है। सही बात है। और एक तो आपके सैंक्शंस हैं, पैसा रुकता है, बदनामी भी होती है भाई, बदनामी भी होती है वहां पर। ठीक है, उन्होंने मुद्दा बांग्लादेश का बनाया था, बांग्लादेश 12 तारीख को इलेक्शंस है, उसके बाद तो मौसिन नकवी कह सकते हैं ना कि बांग्लादेश के मेरे भाइयों और बहनों, हम आपके लिए खड़े हुए थे, वाकई में हुए थे। लेकिन अब देखिए क्रिकेट की मजबूरी है, चलिए विश्व क्रिकेट की अच्छाई के लिए हम इस मैच में खेलते हैं। राहुल कह रहे हैं कि 13 या 14, राहुल हो सकता है उससे पहले, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा
कि दिक्कत सिर्फ ब्रॉडकास्टर की नहीं है। आप ये देखिए, श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन बोर्ड भी खुश नहीं है। वहां पर इंडियंस नहीं जा रहे हैं, वहां पर कोई टिकट नहीं खरीद रहा है, वहां पे होटल्स खाली हैं, फ्लाइटें खाली हैं। तो ये सारी बातें भी होती हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे में आपको शायद इस पर कोई बड़ी खबर देखने को मिलेगी। आईसीसी को दरख्वास्त किया है पाकिस्तान ने कि प्लीज एक बार आप आ जाइए नेगोशिएटिंग टेबल पर, लेकिन उधर मैदान में यूएस और इंडिया मैच है वर्ल्ड कप का, वानखेड़े स्टेडियम में जहां पर राहुल खड़े हैं। यूएस ने टॉस जीत लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह टॉस जीत लिया है और उन्होंने इंडिया को पहले बैटिंग का न्यौता दिया। आमतौर पर वानखेड़े स्टेडियम बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा मैदान होता है। आमतौर पर यह भी है कि इस वक्त हल्की फुल्की हवा चलती है, जो सी ब्रीज है उससे फास्ट बॉलर्स को मदद भी मिलती है और रात को थोड़ी सी ओस भी होती है। तो टॉस अच्छा जीता यूएस ने, और चूंकि पहला मैच किसी भी टूर्नामेंट का ना आपको उस इंटेंसिटी के साथ उतरना होता है, तो मैं तो ये मानूंगा कि भारत के पास मौका भी है, पर थोड़ा सा संभल के। आज एक और झटका भारत के लिए, पहले एक कल लगा था राहुल, हर्षित राणा बाहर हो गए थे और अब मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी गई है। लेकिन खबर यह भी आई है कि जसप्रीत बुमराह आज नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको आज बुखार है, तेज बुखार है, और शायद मोहम्मद सिराज 11 में आपको नजर आएंगे। कल एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, जब ये बात शाम में पता लगी, क्योंकि कल हम जब मैदान पर थे, जब इंडिया प्रैक्टिस करने आया 1-1:15 बजे करीब, 1-1:30 बजे करीब, तो जसप्रीत बुमराह भी आए थे क्योंकि ड्रेस रिहर्सल भी चल रही थी। आज ओपनिंग सेरेमनी की, कुछ यूनिसेफ का एक छोटा सा प्रोग्राम भी था। जसप्रीत बुमराह वहां दिखे थे, बट उसके बाद वो प्रैक्टिस से गायब हो चुके थे। प्रैक्टिस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वो थोड़ी देर के लिए शुरुआत में करीब 1 से 2 के बीच में दिखे थे और उसके बाद चले गए थे। बट ये है कि आपके पास जब मोहम्मद सिराज आ रहे हैं, मैं लाइक फॉर लाइक नहीं कहूँगा, बट मोहम्मद सिराज भी एक एक्सपीरियंस तेज़ गेंदबाज है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखें, जब से उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्रॉप किया गया था, मोहम्मद सिराज का 2.0 वर्जन आया है। बट ये है, मैं आपको बता दूं, खैर मेरे साथ काफ़ी सारे यहाँ पे लोग भी जुड़े हुए हैं और हर कोई यही बात कर रहा था कि यार स्कोर का क्या होगा, बैटिंग इंडिया क्या करेगी। बट मेरा मानना ये था कि अगर इंडिया को यहाँ पर एक स्कोर लगाना है बड़ा, जो 300 का जो आंकड़ा हर कोई बात कर रहा था वो लगाना है, तो उसके लिए इंडिया को टॉस हारना पड़ेगा। तो इंडिया, मैं आपको बता दूं, टॉस हार चुका है और यूएसए ने इंडिया को कहा है आप आइए और पहले बैटिंग करिए। अब मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है बाबा टिल्लू। बाबा टिल्लू? हाँ, टिल्लू। हाँ टिल्लू जी, क्या लग रहा है आपको? देखिएगा, कुछ भी हो जाए इंडिया जीतेगा भाई। दुनिया एक तरफ, इंडिया एक तरफ। इंडिया मेरे लिए टॉप पे रहेगा दोस्तों। और स्कोर तो इंडिया 200 मार लेगा आराम से, मेरे को तो लगता है, क्योंकि वो इंडिया है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अच्छे बैट्समैन है हमारे यहाँ, बॉलर भी अच्छे हैं, एक से एक बॉलर है, दिग्गज खिलाड़ी रह चुके इंडिया। इंडिया हर एक चीज़ जीत चुके हैं भाई, तो इंडिया पे गर्व की बात है। मैं इंडियन हूँ, तो इंडिया जीतेगी। और आगे कुछ पूछना है तो मेरा दोस्त है, ये बोलेगा, इसको बहुत नॉलेज है। तो नहीं, आपकी भी अच्छी खासी नॉलेज है, बट यार आप लोग इतना शांत से क्यों लग रहे हो? मुझे जोश की, आप तो बोल रहे थे कि बड़ा तेज, बहुत जोश तो मेरे अंदर बहुत है, लेकिन आवाज दूसरों की दब जाएगी ना, एक अकेले क्या हो। राहुल 11 आ गई है, भारत की 11 का ऐलान हो गया है। और मैं जानता हूं कि आज जो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि मुंबई से आगाज हो रहा है, मुंबई में मतलब क्रिकेट का क्या रुतबा है आप सब जानते हैं। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल भारत ने यही जीता था। सो भारत की 11 आ गई है। झटका है भारत के लिए। झटका यह है कि आपके पास फिट जो थे सिर्फ 13 प्लेयर थे, क्योंकि आप जानते हैं कि बुमराह को बुखार है, वॉशिंगटन सुंदर अभी फिट नहीं हुए हैं। सो भारत की जो 11 है वो है अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, यानी कि इंडिया जो 8 नंबर तक बैटिंग की बात करती है वो पूरा होगा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। यानी कि जो बाहर बैठे हैं वो हैं कुलदीप यादव, बुमराह आज बीमार हैं, संजू सैमसन बाहर है और वॉशिंगटन सुंदर अभी फिट नहीं है। तो फिलहाल आज की 3 बड़ी खबरें हैं। एक है कि पाकिस्तान जैसे तैसे गिरते पड़ते नेदरलैंड्स को जीत गया। वो हार सकते थे पहला मुकाबला, लेकिन वो बच गए। दूसरी खबर जो शाम को आई वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब यू टर्न ले लिया है।
उन्होंने आईसीसी को गुहार लगाई है कि आइए प्लीज हम बातचीत करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का जो पहले हम बॉयकॉट की बात कर रहे थे फोर्स मेजोर के जरिए, उस मसले को बातचीत में सुलझाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का वो मुकाबला होगा। तीसरी खबर, यूएस ने टॉस जीता है और इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। इस बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। 4 ग्रुप में कुल 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। आज शाम मुंबई में शानदार उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें जय शाह और रोहित शर्मा ट्रॉफी को मैदान में लाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही नोरा फतेही और बादशाह समेत कई सितारे अपना जलवा बिखेरेंगे। आज तक ना तो कोई मेजबान जीता है और ना ही किसी टीम ने लगातार 2 बार खिताब अपने नाम किया है। क्या टीम इंडिया इस बार ये दोनों रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच पाएगी? राहुल द्रावत, मुंबई, आज तक। तो दोस्तों फिलहाल खबर यही है कि इंडिया जो है पहले बैटिंग कर रहा है। मैं जानता हूं फैंस जो हैं वो आज की तारीख में ये कहते हैं ना कि क्या इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड T20 में 300 रन को टीम बना पाएगी, मतलब पता नहीं बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। और मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आज ही बना दो। यूएस वो टीम है जिससे थोड़ा बच के रहना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था, वो सुपर 8 खेले थे। इनफैक्ट जो भारत का भी मुकाबला था न्यूयॉर्क में, मुझे याद है वो भी थोड़ा सा फंस गया था। सो मैच कोई हल्का नहीं, लेकिन हाँ इंडिया चैंपियन की तरह कहते हैं ना बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वही चीज चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि परसों दोस्तों हमारे आज तक हेडक्वार्टर्स में इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स में चैंपियंस का जमावड़ा था। सलाम क्रिकेट जो 2021 के बाद 2026 में फिर से लौटा है, और उस सलाम क्रिकेट में बड़े बड़े चेहरे थे, वर्ल्ड चैंपियंस थे। उन सबका यह मानना है कि इस वर्ल्ड कप में सबको बड़ी हैरानी होगी अगर इंडिया नहीं जीती। उन्होंने यह भी बताया कि कौन से हैं वो खिलाड़ी जो भारत को इस वर्ल्ड कप में जीत दिलाएंगे। जो मैंने बाकी टीमों की प्रेपरेशन देखी है, अगर आपने देखा होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस है नहीं, जॉश हेजलवुड इंजर्ड है, स्टीव स्मिथ को उन्होंने चुना नहीं है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ी खतरनाक टीम हमेशा साबित होती है, पर उनकी प्रेपरेशन कुछ दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान की टीम तो आप जानते हैं कि कभी ऑन कभी ऑफ होता है। इंग्लैंड की टीम काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। जो हमने प्रेपरेशन देखी, और मेरे हिसाब से ये 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, एक इंडिया, एक न्यूजीलैंड, एक इंग्लैंड और एक साउथ अफ्रीका, और फाइनल इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगा और इंडिया जीतेगी। एक वर्ल्ड कप नहीं, हम सोच रहे हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन वर्ल्ड कप जीत जाए। हुआ नहीं है कभी, हो जाएगा इस बार। सी हमारी तरफ से तो होना ही चाहिए। सी व्हेन वी गो ऑन टू द फील्ड, एक ही माइंड में थॉट होता है कि इंडिया जीतना चाहिए। अगर बायलैटरल सीरीज है तो सीरीज जीतना चाहिए, वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप हमारा है। तो उसी थॉट के साथ हर मैच एंट्री करते हैं हम। तो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंड टीम है, एज ए बैट्समैन और बॉलर्स, एंड वी हैव ए वेरी गुड फील्डिंग साइड नाउ। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हाँ, दिस टाइम वी हैव ए चांस ऑफ विनिंग द 2020। अगर आपको ऐसी बैटिंग करनी है तो आपको डर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक टेम्पो है और पूरी टीम उस टेम्पो को फॉलो कर रही है कि हमको सिर्फ मार के खेलना है। आप जब एक मेन ट्रॉफी आप जीत जाते हैं ना, आप एक इम्तिहान पास कर लेते हैं, तो आपको एक वही आदत सी लग जाती है उस चीज़ की। आप उस बारे में सोचते नहीं, आप एक लेवल हमेशा ऊपर ही जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक इंडिया एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है कि एक इंडिया चैंपियन के उससे आ रही है। अब पहले लगता था ना कि हम यार इंग्लैंड की ऐसी टीम है, थोड़ा डर सा लगता था यार, वो रिवर्स स्वीप मारते हैं, 8-8 नंबर तक बैटिंग है। अब ये ना दूसरी टीमें सोचती हैं। इंडियन टीम अभी तो सबको पता है कि वर्ल्ड कप फेवरेट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सो बाकी मुझे लगता है कि और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आईसीसी में प्रेशर रहता है, लेकिन अभी जो टीम खेल रही है, अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से डोमिनेंस उन्होंने शो किया है पिछले पूरे 2 साल में, वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट में स्पेशली, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें कि क्या है क्या नहीं है। पहली बॉल से वो लोग शुरू हैं, वो द फियरलेस अप्रोच है वहाँ पे, पर एट द सेम टाइम वो कैलकुलेटिव फियरलेस अप्रोच है। तो ये तो सबका मानना है, लेकिन ये ना कि मतलब इतिहास ये कहता है कि कोई टीम बैक टू बैक वर्ल्ड T20 नहीं जीती है और कोई टीम अब तक अपने घर पर ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है, वर्ल्ड कप T20 नहीं जीती है। तो
जो वो कहते हैं ना, रोहित शर्मा हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और हिस्ट्री डिफीट भी करेंगे। वो चीज भारत को करनी होगी। टीम है आपके पास, सब कुछ है। आज एक झटका ये है भारत के लिए कि बुमराह नहीं खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह को कल तेज बुखार था और उनको आज आराम दिया गया। मोहम्मद सिराज, देखिए परसों तक वो इस टीम में नहीं थे। मोहम्मद सिराज पिछली बार जब इंडिया चैंपियन बना था उस टीम के मेंबर थे, लेकिन मोहम्मद सिराज को चुना नहीं गया था और हर्षित राणा को चोट लगी, किस्मत खराब है। मोहम्मद सिराज को टीम में डाला गया और मोहम्मद सिराज आज बुमराह की जगह 11 में खेल रहे हैं। भारत का वही फॉर्मूला है, 8 नंबर तक आप बैटिंग करेंगे, मतलब बैटिंग आपके सामने है। अभिषेक और ईशान किशन ओपन करेंगे। ईशान किशन आपके विकेट कीपर भी हैं। 3 नंबर तिलक वर्मा है, 4 सूर्य कुमार यादव, 5 हार्दिक पांड्या होते हैं और फिर 6, 7, 8 तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। शिवम दुबे हैं, आप उनका इस्तेमाल कब करते हैं? रिंकू सिंह हैं, अक्षर पटेल हैं और 3 जो स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं वो है वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज। ये है भारत की टीम। भारत की पहले बल्लेबाजी है और वानखेड़े स्टेडियम के बाहर जो माहौल है दोस्तों, मैं तो वहां नहीं हूं, शायद आप भी नहीं हैं, लेकिन राहुल हैं और उनके साथ जो इंडियन फैंस हैं तो देख के मजा बड़ा आता है। मुंबई के वानखेड़े मैदान से इंडियन टीम का इस T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है और इस वक्त वानखेड़े मैदान के ठीक बाहर हम खड़े हुए हैं। मैच शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है, पर भीड़ जो है अंदर जितनी है उससे ज़्यादा बाहर इस वक्त मौजूद है। और अगर इंडिया का मैच हो तो भीड़ ना हो और सुधीर और राम बाबू ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। क्या चल रहा है? मैच वर्ल्ड कप जिता रहे हो इस बार? पिछला तो जिताया था आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टीम इंडिया के जैसे हौसले बुलंद हैं और लास्ट सीरीज़ में आपने देख ही लिया, जो बल्लेबाज इन फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आ चुके हैं और जैसे घमासान एशिया कप में दिखाया था टीम इंडिया ने, उससे डबल होकर टीम इंडिया खूंखार बन के इस वर्ल्ड कप में उतरी है। और मैं चाहूँगा इस वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया आज टॉस जीतती है और बोर्ड पे 250 रन लगने तय हैं और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तिकड़ी पूरे फॉर्म में है और वही रिपीट होगा जैसे न्यूजीलैंड के साथ रिपीट हुआ था। सुधीर, राम बाबू कह रहे हैं 250, आप बढ़ाना चाहेंगे? डेफिनेटली, अगर हमारे बल्लेबाज ईशान किशन ओपनर से काफ़ी उम्मीद है। अभिषेक शर्मा जी अगर चल गए तो 250 नहीं, ये 300 टारगेट पार करेंगे। कुछ अपने अंदाज, देखो आपको देखने के लिए इतने लोग आ रखे हैं, कुछ अपने अंदाज में करके बताओ मुझे। बिल्कुल, अंदाज तो हमारा एक ही रहता है, एक सिंपल यही है, बस यही कहेंगे, जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत माता की जय, इंडिया इंडिया इंडिया, शौक नहीं मजबूरी है, वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है, भारत माता की जय। क्या बात है सुधीर, राम बाबू ने तो बता दिया, आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि टीम इंडिया 2024 की जीत टीम इंडिया 2026 में करे रिपीट, क्योंकि 2024 यूएस और वेस्ट इंडीज़ में हुए तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ T20 वर्ल्ड कप उठाने का। तो चाहूँगा कि जब वेस्ट इंडीज़ में उठा सकते तो ये हमारी भारत में 2 अप्रैल 2011 रिपीट करे। क्या बात है, कुछ हमें ये टीम इंडिया के लिए बेस्ट विशेष, ये शंख नहीं ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। जो मर्जी कहें, मजा जो है ना वानखेड़े स्टेडियम में, वर्ल्ड कप का आगाज, ओपनिंग सेरेमनी, मतलब पहला मुकाबला और भारत के पास मौका आज अपनी छाप छोड़ने का। जो कहा ना उस दिन ऋषभ पंत ने, बायलैटरल क्रिकेट जबरदस्त, लेकिन आप जब आईसीसी ट्रॉफी में आते हैं तो किस तैयारी और किस मानसिकता के साथ आते हैं, उसका इम्तिहान है। इम्तिहान तो पाकिस्तान का भी था दोस्तों। पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी डींगे भी मारी थी। पाकिस्तान सरकार ने कहा था नहीं खेलेंगे इंडिया के खिलाफ मैच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जाओ उठा के ले जाओ अपना पैसा, नहीं खेलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी कि जी हमारी सरकार ने मना कर दिया है, हम फोर्स मेजोर लगाएंगे, वो जो एक क्लॉज होता है, हम तो नहीं आ रहे, आईसीसी ने दिया जवाब। आईसीसी ने कहा ये जो फोर्स मेजोर की बात करते हो आप पर लागू नहीं होता है, और अगर आप ये मैच नहीं खेलेंगे तो आपके खिलाफ ये ABCD ये सैंक्शंस हैं। अब बड़ी खबर आज की ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आईसीसी को अप्रोच किया, गुहार लगाई है कि बैठ के बात करते हैं, इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन फिर से आप लोगों को बता दूं हमारा YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक दोस्तों इस वर्ल्ड कप के लिए खास इंतजाम है और टीम की हौसला अफजाई के लिए अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए। अभी के अभी मैं वहीं जा रहा हूं, आपके सवाल भी लेते हैं।
और जब भारत की बैटिंग खत्म होगी हम लाइव होंगे स्पोर्ट्स तक पर YouTube पर। फिलहाल मुझे इजाजत दी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।